नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्शन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टोटल इसमें जो है 48 प्रश्न कराएंगे दोस्तों। और 48 में से आपको कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप ना करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कहता फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऑप्शन ए में दिया अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी में दिया व्यवसाय प्रधान ने, ऑप्शन सी में दिया उद्योग प्रधानों ने, और ऑप्शन डी में दिया आपका उपर्युक्त सभी। तो गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, कहता यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता था, यूनान को कहा जाता था। यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 1917 में जो रूसी क्रांति का जार शासन था वह निकोलस द्वितीय था। यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए ये भी आई क्वेश्चन है। कहता वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्रांति को जो कोलोन के नाम से जाना जाता था। यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को पता हुआ कि उद्योगों की जननी जो है लोहा को कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण जो हुआ था वह कितना करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र का जो है निर्माण हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी जीवन निर्वाहक कृषि। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न ये भी आई क्वेश्चन है। कहता इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ऑप्शन ए में दिया आपका स्थिरता एवं आंतरिक कला में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी में दिया मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और ऑप्शन डी में दिया आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी समुदायों के मध्य टकराव में कमी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता जो है तीनों जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो है सूचक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय जो है मुद्रा का जो है प्रमुख कार्य है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 11 नंबर प्रश्न ईवीवीआई क्वेश्चन है। कहता है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था एक क्रांतिकारी में धार्मिक प्रकृति का था, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी 1920 ईस्वी में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत में जो है पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था 1917 में कोलकाता में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, यानी तीनों का जो है शोषण किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रेशम मार्ग। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न ईवीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, यानी गुटेनबर्ग ने है सर्वप्रथम जो है कौन सी पुस्तक की जो है छपाई किए थे? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बाइबल पुस्तक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जो है महात्मा गांधी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए में दिया उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी में दिया पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी में दिया श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी में दिया आपका मध्यम वर्ग। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मध्यम वर्ग। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य का विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है लिखित संविधान, ऑप्शन बी में दिया शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में दिया एकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में दिया आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कह रहा है कि कौन सा एक बात है
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आपका कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी में दिया आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन सी में दिया है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में दिया आपका बहुसंख्यों का शासन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बहुसंख्यकों का शासन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई। यानी कह रहा है कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह जो घोषणा किया गया है वह किस में जो है किया गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रस्तावना में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 15वीं लोकसभा के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल के हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्रमाण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। यानी कह रहा है कि भारत में जो है संघ और राज्यों के बीच जो है अधिकारों का विभाजन जो है कितनी सूचियों में हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 सूची में। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जेड गुड्डी जो थे वह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। यानी सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वह किस युग में हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मध्य युग में जो है सासाराम नगर का जो है विकास हुआ था। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जमशेदपुर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा पटना हवाई अड्डे का जो नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न आपका कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रज्जू मार्ग जो है कहाँ है तो राजगीर में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में खनिज तेल की संभावना है। ऑप्शन ए में दिया है हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी में दिया आपका उत्तर बिहार मैदान में, ऑप्शन सी में दिया दक्षिण बिहार मैदान में और ऑप्शन डी में दिया आपका दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कौवर झील स्थित है। यानी कौवर झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेगूसराय जिला में।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पूरा पश्चिम का गलियारा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया आपका विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी में दिया मूल्य का मात्रक, ऑप्शन सी में दिया आपका मूल्य संचय और ऑप्शन डी में दिया आपका उत्पादन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्पादन। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है और विद्युत भी जो है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। यानी कह रहा है थम्सअप जो पार्ले जो थम्सअप ब्रांड है उसको जो है कौन सा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोको कोला कंपनी ने जो है थम्सअप ब्रांड कंपनी को जो है खरीद लिया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी को, यानी फसल को भी, पशुओं को भी और भवनों को भी जो हानि अधिक होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 46 नंबर प्रश्न आपका कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। यानी कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के जो है बाधित होने का जो है प्रमुख कारण क्या है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केबल का टूट जाना। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 47 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। यानी कह रहा है कि जब आग से कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस समय जो है प्राथमिक उपचार जो है क्या आवश्यकता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिकेंद्र कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।